अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। फॉर्मेटिंग होती है बनावट कि अगर हम टेक्स्ट को कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं, उसके ऊपर स्पेशल कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ हेडिंग्स देखेंगे, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक्स, इंसर्ट स्पेस और हेडिंग एटसेट्रा। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं। इसको अगर मैं रीड करवा दूं आपको तो ये वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग अ टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। ठीक है, ये कंटेंट्स फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टास्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा है कि पैराग्राफ को अगर बनाना है तो पी टैग मार्क्स स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, दिस वन इज क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। द टेक्स्ट इनसाइड द पी टैग्स इज एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कंटेंट होता है। दूसरी चीज हमें बताइए कि लाइन ब्रेक कर दी है। बी आर एलिमेंट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, और पी दिस इज अ बी आर पैराग्राफ एंड सो ऑन। देखिएगा, देखिए जी, हमने लिखा आई लव पाकिस्तान। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर आए। आप देखिए, मैंने अगर एंटर की प्रेस की तो यहां पर हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर मूव हो चुका है। जबकि मैं इसको सेव करता हूं और चले आपको अलाइन सेंटर करके भी दिखाता हूं, वो लेफ्ट ही करता हूं बाय डिफॉल्ट जो है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिएगा पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं किया। आई लव मैंने कुछ इस तरह से करके लिखा तो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा वो। ठीक है, एज इट इज मेरे पास यही वाली आउटपुट आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये आई लव पाकिस्तान 3 डिफरेंट लाइंस में आए। तो हमें क्या करना है, आई के बाद या फिर लव से पहले बी आर यूज करना है। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि लव और पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। अगर मुझे पाकिस्तान को भी नेक्स्ट लाइन पर करना है तो मुझे बी आर एक और यूज करना पड़ेगा। अब क्या होगा, आई लव पाकिस्तान 3 डिफरेंट लाइंस पर आ गए। अंडरस्टैंड? तो बी आर इज यूज फॉर ब्रेक अ लाइन। वो ये कह रहा था कि भाई अगर आप बी आर का यूज नहीं करते और एक ही पैराग्राफ के अंदर ये चीजें राइट करते हो, ठीक है, या अगर आपने नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है तो आपको एक और पैराग्राफ राइट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं। इससे भी अगली लाइन के ऊपर आई लव पाकिस्तान जो नेक्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होगा। अब ये 2 लाइंस में डिस्प्ले होंगे, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। लेकिन अगर आप चाहते हो एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट लाइंस पर मूव करना चाहते हो तो फिर आपको यहां पर बी आर टैग का यूज करना था। ठीक है, तो अब देखें मैं इसको कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बी आर की वजह से पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर आ गया। ठीक है, और याद रखिएगा बी आर हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी टैग है। कौन सा टैग है? एम्प्टी टैग। ओके, जिसको हम सिंगुलर टैग भी कहते थे, सिंगुलर टैग। ठीक है, इसके साथ कोई एंडिंग टैग नहीं चाहिए हमें। अब नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास ये बता रहा है, या उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंसर्ट स्पेस, इफ यू इंसर्ट अ मल्टीपल स्पेस इन अ टेक्स्ट एचटीएमएल ओनली कंसीडर वन स्पेस, इग्नोर्स अदर। फॉर एग्जांपल पी में वो कहते हैं जी इस तरह से लिखते हैं। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, बी आर को मैंने स्पेसेस बहुत सारी दे दी, आई लव पाकिस्तान लाइक दिस लिख दिया, काफ़ी स्पेसेस मैंने अलाउ की, सेव किया। तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 स्पेस ही अलाउ कर रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये सारा स्पेस एरिया है। ठीक है, जबकि इधर स्पेस हमारे पास उसने ओनली 1 दी है। ठीक होगी बात? तो अगर हमें कोड के जरिए मल्टीपल स्पेसेस देनी है तो उसके लिए वो बताता है हमारे पास, ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पर वो कहता है यू कैन सी द HTML हैज इग्नोर्ड द मल्टीपल स्पेसेस इनसाइड द टेक्स्ट। इंसर्ट स्पेस करनी है तो आपको यूज करना है एम्परसाइंड NBSP का। ठीक है, और उसके साथ में क्या आता है, सेमीकोलन। ये हमारे पास फॉर
सिंगल स्पेस। जितनी दफा यूज करेंगे, अगर मुझे 5 स्पेसेस चाहिए तो मुझे 5 टाइम यूज करना है। ठीक है, देखें वो बता रहा है कि पी आई स्टडीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस, तो वो लिखेगा आई स्टडीड और फिर 9 स्पेसेस देगा और फिर इन अ 9th क्लास लिखेगा। और सिमिलरली एक हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप 2 स्पेसेस अलाउ करना चाहते हो तो फिर आपने इसका यूज करना है। ठीक है, इधर करके लिख देता हूँ कि फॉर 2 स्पेसेस। ठीक है जी, तो ये 2 स्पेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये मेंशन है यहाँ पर, ये 2 ऐड 2 स्पेसेस। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली व्यू कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर इवन चले, इसको ऐसे करता हूँ और एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 7। ठीक है, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, आप देखिएगा तो ये मेरे पास 7 स्पेसेस आ गए। ठीक है, मजीद स्पेस अगर 2 2 करके देना चाहते हैं तो मैं इसको देखें, इसको ऐसे करता हूँ, एम्परसाइंड ENSP। ठीक है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, आप देखें ज़रा, यानी कि ये 2 2 स्पेसेस। आप मुझे बता सकते हैं 2 4 6 8 10 9 10 11 12, इसका मतलब ये 12 स्पेसेस हमें अलाउ कर देगा। देखें, पाकिस्तान नेक्स्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था स्पेसेस देने के लिए। अब आगे हमारे पास बारी आती है हेडिंग लेवल्स की। आप हेडिंग्स का यूज करना चाहते हो, हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 टू H6। हेडिंग्स के लेवल है हमारे पास H1 से लेकर H6 तक, ये टैग्स है इसके। जो H1 होता है ना, वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जो H6 होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा वाला, H6। ठीक है, तो बाकी बड़ा वो सिंपल सा ओपनिंग क्लोजिंग बता रहा है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ कि भाई इधर देखिए, अगर मैंने H1 में राइट किया है पाकिस्तान और H1 क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, H2 H3 H4 और H5 और H6। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से मैं अगर 6 5 4 3 2 और 1 तो पहले ही था। चलिए कंट्रोल एस किया, अब आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ये लार्जेस्ट वन H1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये H1 है, और ये वाला कौन सा है, H2 है, ये इसी तरह से H3 है, और दिस वन इज अ H6। ठीक है, ये H6 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास हेडिंग लेवल से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और वो कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी हमारे पास दी गई है, आप इसको बना के देखें। इन द फाइल pakistani.html जो आपने क्रिएट की थी इससे पिछली एक्टिविटी में, लेवल हेडिंग्स बने, पाकिस्तान इनसाइड द हेडिंग्स, राइट द पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखते चले जाएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।